नमस्कार दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ने ही 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया था। अगर हड़प्पा के पूछे तो जानते हैं आप लोग, दयाराम साहनी ने किया था। चलिए अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जोते हुए खेत का साक्ष्य हड़प्पा के किस स्थल से मिले हैं? तो जोते हुए खेत के साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से मिला है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यह घग्गर नदी के किनारे है। कालीबंगा से और कई चीज मिले हैं, जैसे कि जली हुई लकड़ी, धान की भूसी, हमन कुंड इत्यादि जो है यह कालीबंगा से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है, हड़प्पाई मोहर मुख्यतः किससे की बनी बनती थी? तो इसका सही आंसर जो है सेलखरी है। इसी का हड़प्पाई मोहर जो मुख्य रूप से बनाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा स्थलों में किन जानवरों की हड्डी के साक्ष्य मिली है? तो इसमें वराह यानी सुगर, हिरन है अगला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है घड़ियाल। इसमें जो है इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी सभी का हड्डी का साक्ष्य मिला है। इसका मतलब ये सभी जानवर जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग परिचित थे। अगला क्वेश्चन, मनके में छेद करने के विशेष उपकरण किस स्थल से मिले हैं? तो ये सभी स्थल से मिले हैं। इसका भी सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला जो है, मेसोपोटामिया के लेख में वर्णित हाजा पक्षी का संबंध किस स्थान से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेलुहा हो जाएगा, है ना। मेलुहा हो जाएगा, यहीं से इसका जो हाजा पक्षी है उसका संबंध मिला है। अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन जो है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? यह रावी नदी के किनारे है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। जैसे हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी हो जाएगा। उसी तरह से मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के। उसी तरह से गुजरात में जो पड़ता है लोथल किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के। उसी तरह से कालीबंगा कहाँ है? तो घग्गर नदी के। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व के पिता जो है वह कनिंघम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1830 के दशक में ब्राह्मी और ख्रिस्टी लिपि का अर्थ किसने निकाला? जैसा कि जानते हैं कि ब्राह्मी और ख्रिस्टी लिपि बहुत टफ होता था। उसका अर्थ जो है जेम्स प्रिसप ने निकाला था, है ना। पहली बार ब्राह्मी लिपि को पढ़ने का काम इन्होंने ही किया है। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने किसकी तुलना की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें सभी, है ना। इन्होंने सभी से तुलना की है, इनमें सभी। सूर्यदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्यकाल हो जाएगा, है ना। बाद में फिर इसका मरम्मत भी कराया गया अलग अलग समय में। तमिल संगम साहित्य उर्वर जो है किसे कहा गया है? तो तमिल संगम साहित्य में उर्वर जो है वो हरवाहा को बोला गया है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य, इसी को विष्णुगुप्त या चाणक्य भी कहा गया है। ये जो है मौर्य काल से संबंधित है और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी माने जाते हैं। धर्म के प्रचार के लिए धर्म महामात की नियुक्ति किसने किया था? धर्म महामात की नियुक्ति जो है अशोक के द्वारा की गई थी और धर्म जो है इन्हीं से संबंधित है। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है? इसका सही आंसर कौशल हो जाएगा। वैसे आपसे पूछेगा सबसे ताकतवर या सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? तो वो मगध था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कनिष्क के राजारोहण कब हुआ है? तो कनिष्क के राजारोहण जो है वो 78 ईसा पूर्व हुआ है, 78 ईस्वी में हुआ है। अगला क्वेश्चन, पाणिनि ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की है? तो पाणिनि द्वारा जो है वह अष्टाध्याय की रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। कुंती और निषादी के लेखक कौन है? तो कुंती और निषादी के लेखक जो है वह माँ श्वेता देवी है ना। अगला क्वेश्चन, हिडिंबा किसकी पत्नी है? तो यह महाभारत से संबंधित है। जो हिडिंबा जो है वह भीम की पत्नी है। अगला, पुरुष सूक्त किस वेद का हिस्सा है? तो पुरुष सूक्त जो है यह ऋग्वेद की हिस्सा है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, जरदुश्त जो है कहाँ के चिंतक है? तो जरदुश्त जो है ईरान के चिंतक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
बौद्ध ग्रंथों में हमें कितने संप्रदाय या चिंतकों परंपराओं का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार इसमें कुल 64 परंपराओं का उल्लेख मिलता है। अगला, बुद्ध की शिक्षा किस पिटक में रखी गई है? तो बुद्ध की शिक्षा दीक्षा जो है वह शुद्ध पिटक से संबंधित है। वैसे शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये तीनों मिलाकर त्रिपिटक कहलाता है। और बौद्ध धर्म में पिटक के जो अर्थ है वह टोकरी है। यहाँ अगला देखिए, अगला जो है अजीत केशकमलीन है ना। अजीत केशकमलीन किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? तो यह लोकायत से संबंधित है। यह जो है लोकायत से संबंधित है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई है? तो बुद्ध के बारे में आप लोग जानते हैं, यह कुशीनगर, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लुम्बिनी जो है यहाँ इनका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और सारनाथ में इन्होंने पहला प्रवचन दिया था, जिसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बुद्ध के बचपन के नाम? तो सिद्धार्थ है ना। बुद्ध के पिताजी के नाम पूछेगा तो सुयोधन, माताजी के नाम महामाया है ना। बुद्ध के, ये राहुल जो है बुद्ध के पुत्र का नाम है। इसमें वर्धमान जो ऑप्शन सी है ये महावीर के बचपन का नाम था, है ना। जमाली जो था ये महावीर के दामाद का नाम था। तो इसमें बुद्ध के बचपन का नाम पूछा गया है, तो सिद्धार्थ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसके कहने पर बुद्ध ने संघ में महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी? उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में इंडियन म्यूजियम की स्थापना कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, अशोक के आदेश पर किस संप्रदाय के संतों ने बराबर गुफा में बनाई गई थी? यह आजीवक है ना। अशोक के आदेश पर बराबर गुफाओं में आजीवक संप्रदायों की जो है संतों ने इसको बनाया था। अगला क्वेश्चन, किताब उल हिंद के कितने अध्याय है? टोटल 80 अध्याय। किताब उल हिंद में टोटल 80 अध्याय थे। अगला, फारसी और अरबी भाषा के अलावा अल-बिरूनी किस भाषा के जानकारी थे? तो वो सीरियाई भी जानते थे, हिब्रू भी जानते थे, संस्कृत भी। इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, उन्हीं के शासनकाल में उन्होंने भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी जोहरी जियो बेस्टिक तेवेनियर ने कितने वर्ष भारत की यात्रा की थी, कितनी बार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 बार। उन्होंने कुल 6 बार भारत की यात्रा की थी। अगला, फ्रांसवा बर्नियर कितने वर्षों के लिए भारत में रहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा 12 साल। उन्होंने 12 साल तक भारत में रहा था। जगन्नाथ मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा पुरी में, है ना। अगला, अलवार देवता किस की उपासना करते थे? तो अलवार जो है वह विष्णु के उपासक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नयनार संत नहीं है? इसका सही आंसर अंडाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अजमेर में है, कई बार पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो किसके अनुयायी थे? तो इसका हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, यानी फॉलोअर थे। अगला क्वेश्चन, 1469 में पंजाब के ननकाना गांव में किसका जन्म हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का ही जन्म जो है यह पंजाब के ननकाना गांव में हुआ था। वैसे कई बार ननकाना न दे करके आपको रहेगा, अगर स्थान पूछेगा तो वो हो जाएगा तलवंडी हो जाता है, सॉरी हाँ, तलवंडी में उनका जन्म, तो भी क्या हो जाएगा गुरु नानक देव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। यह सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सूफी संतों के लिखे हुए पत्र के संकलन को क्या क्या कहा गया है? तो मुक्तुबात कहा गया है ना। अगला, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष की खोज किसने किया था? तो ये सही आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकजी ने किया था, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारतीय मंदिरों के भग्नावशेष गोपुरम को जोड़ने का श्रेय किसे जाता है? तो यह राजा कृष्णदेव राय को जाता है। निकोली द कांटी किस देश के व्यापारी थे? तो यह इटली से संबंधित है, इटली के व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो यह 1347 में हुआ है।
विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता विरूपाक्ष किस देवता के एक रूप में जाने जाते हैं? तो यह शिव देवता को समर्पित है। अगला, विजयनगर के मंदिरों की क्या विशेषता थी? तो ऊंचे गोपुरम भी थी, रथ गलियां भी थी और कल्याणकारी मंडप। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, इसमें सभी हो जाएगा। कृष्णदेवराय के कदकाठी का वर्णन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, डोमिस पेस ने किया था, है ना, डोमिंगो पेस ने किया था। अगला, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातन स्थल कब घोषित किया गया था? तो